कुछ भाई हमारे ताल्लुकात में रहते हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है सोशल मीडिया विंग्स को जब से खोला है तो लोगों के ताल्लुकात मतलब बोलिए तो ये नहीं कि हम लोग इजलास में जाते हैं, कभी नहीं कहीं जाते हैं, दिन भर घर में ही रहते हैं और यूं कहिए कि गोशा नशी ही रहते हैं। लेकिन लोगों के जब कोई चीज़ें आ जाती है, चिट्ठी उठी, तो जवाब दे देना पड़ता है कभी कभी, या नहीं तो चिट्ठी को जमा रखते हैं, फुर्सत में बैठ करके उसका जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हर घड़ी देते रहते सब आते। तो कहने का मतलब कि एक शख्स ने हमको पूछा कि साहब, तकब्बुर और फख्र और अना और अनानियत और स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अभिमान, ये सब क्या है? उर्दू और हिंदी का लफ्ज़ देखिए थोड़ा सा चढ़ा था, इसको हमको लगा कि ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए, तो हम उनको कहा कि आप इत्मीनान रहिए, मैं जब 6 तारीख को जाऊंगा मरकज़ में बैठ के उसका वीडियो क्लिप बना दूंगा, हमारे भाई लोग भी सुन लेंगे और आपको हम डाल देंगे तो आप भी सुन के समझ लीजिएगा। बोला कि ठीक है। अब साहब इस पर ज़रा गौर कर लीजिए, हालांकि ये सब मौजूदात वाले हुजूर के ज़रूरत ही नहीं ये सब बोलने का, उसके लिए हम ही काफ़ी हैं, क्योंकि वो मामला तो उतना ऊपर का नहीं है, छोटा है, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए आदमी। तकब्बुर और फख्र दोनों में फ़र्क समझिए। तकब्बुर और फख्र में ठीक वैसा ही फ़र्क है जैसा फ़र्क गुस्सा और जलाल में है। गुस्सा नफसानी होता है, जलाल रूहानी होता है। गुस्सा आम इंसान को आता है और जलाल अल्लाह वालों को आता है। उसी तरीके से तकब्बुर जो है ना, आम इंसान को हो सकता है लेकिन अल्लाह वालों को तकब्बुर नहीं होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पर लोगों ने आरोप लगाया, एक क्लिप भी मौजूद है मेरी, इसको सुनिएगा कभी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पर आरोप लगाया लोगों ने कि जाफ़र साहब तो इस कदर मुतकब्बिर हैं कि किसी से बात ही नहीं करते। जाफ़र साहब इस कदर मुतकब्बिर हैं कि किसी से बात ही नहीं करते। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब सुन के आप दंग रह जाइएगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुतकब्बिर नहीं हूँ, मैं अल्लाह के तकबीर का तकब्बुर करता हूँ। मैं अल्लाह के बुजुर्गी का, बड़ाई का फख्र करता हूँ। मुझे अपनी फख्र नहीं है, अपना गुरूर नहीं है, मेरे नफ्स का गुरूर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो समाया हुआ है, जो मेरे साथ हर वक्त रहता है, जिसके जिक्र में मैं हर वक्त रहता हूँ, मैं उस पर फख्र करता हूँ। और ये फख्र करना तुम्हारे लिए बुरा लगता होगा, मेरे लिए नेकी का काम है ये फख्र करना। इसलिए कहीं कहीं देखिएगा दुकान में लिखा रहेगा, फख्र से कहो मैं मुसलमान हूँ। मतलब ये हुआ कि मुसलमान को फख्र करना जायज है। फख्र से कहिए कि मैं मरकज़ अफजलिया में हूँ। गुरूर से मत कहिएगा, गुरूर से मत कहिए कि मरकज़ अफजलिया जैसा कोई मरकज़ नहीं, मेरे खानका जैसा कोई खानका नहीं, ये मत दिखाइएगा। यहीं पर नफ्स आ जाता है, और जहाँ पर नफ्स आ गया वहाँ पर फख्र नहीं रहा, वहाँ पर तकब्बुर आ गया। तो ये बारीक फर्क कौन समझाएगा मेरे दोस्तों? आपका पीर समझाएगा। कभी भी आइए तो सवालात लिख के लाइए। हजरत कह रहे थे कि अगले बार से जब भी आइए, आपको याद होगा पिछले सेशन में हम लोग सवालात लेते थे, कितना मज़ा आता था। इंशाअल्लाह अगले सेशन से हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं। एक डायरी घूम जाएगी चौतरफ, अपने अपने सवालात जो एक एक महीना में आपके जहन में आया, आप हमको लिख के दीजिए, हम यहाँ पर उसको उठाएंगे, हजरत को पेश करेंगे, वो बयान करेंगे, बचा खुचा हम भी उसमें डाल देंगे। कितना मज़ा आएगा। और यही होता था पहले, यही पहले होता था। इससे क्या होगी? हमारी रूहानी तरक्की भी होगी, हमारी इल्मी इजाफा भी होगा, हम सीख भी सकेंगे, मेरा रात बर्बाद नहीं होगा, रात भर जागना मेरा काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। क्या महीना में एक दिन हम जाग के ये काम नहीं कर सकते? अपने लिए, अपने मरने के बाद की जिंदगी के लिए कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन बातों में फर्क समझिए। तकब्बुर हमारे नफ्स का काम है, फख्र हमारे नफ्स का काम नहीं है। गुस्सा हमारा नफ्स का चीज़ है और जलाल हमारा नफ्स का काम नहीं है। मौला अली का वाक़या हमने क्लिप में बयान कर दिया है, आप सुन लीजिएगा। मौला अली जो है सवार हो जाते हैं काफिर पर, गर्दन उड़ाने वाले हैं उसके, काफिर आपके चेहरे पर थूक देता है, मौला अली तलवार बाहर फेंक देते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहा कि बड़ा अजीब आदमी है, हमको कत्ल करने वाला था तो छोड़ क्यों दिया? पागल तो नहीं है। कहा सुनिए सुनिए अली साहब, मौला अली तो नहीं कहता है, अली ही कहता होगा, दुश्मन थोड़ी मौला कहेगा, मौला तो हम लोग कहते हैं। सुनो सुनो अली, गुस्ताखाना जुमला, सुनो सुनो अली, अरे हमने
तुमने तो हमको पटक दिया था, छोड़ा क्यों, डर गए क्या? देखिए, अब देखिए उसका जवाब। एक तो छोड़ भी दिया, ऊपर से ताना भी दे रहा है। कहा कि सुनो सुनो बता देते हैं, जब पूछे तुम, जब तुम पर हम सवार थे तो हम जहाद कर रहे थे, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके तुमको हम ज़बह कर रहे थे, वास्ते अल्लाह और रसूल के काट रहे थे तुमको, क्योंकि तुम काफिर भी, मुनाफिक और मुशरिक भी था, तुमको काटने का हमको हुक्म है। ने तोरा से झोटा झोटी, ने तोरा से अल्लाह रैया हुकुम दल को मूड़ी दलियो काटी, न तोरा से झोटा झोटी, न तोरा से पाटी, अल्लाह रैया हुकुम दल को मूड़ी दलियो काटी। दादा कहते थे मुर्गी ज़बह करे घड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया काटने का तो हम तुमको काट रहे हैं, और ये मेरा काटना गुनाह नहीं है, सवाब है, तो हम तुमको काट रहे थे अल्लाह के हुक्म से। सुनिए बात, लेकिन जब तुम हमारे चेहरे पे थूक दिए हो तो ये लड़ाई हो गई मेरी, लड़ाई हो गई मेरे नफ्स की, मेरी नहीं, मेरे नफ्स की। मुझे आ गया गुस्सा, अच्छा तुमने हमरे चेहरे पर थूक दिया, हम इतने बड़े सुजात योद्धा, तुम हम पर थूक देगा, तुमको हम छोड़ देंगे? हमारा नफ्स कह रहा था कि ऐ अली जल्दी से इसको काटो, इसने तुम्हारे साथ गुस्ताखी किया। मैंने कहा ऐ अली ये तुम नहीं, तुम्हारा नफ्स बोल रहा है, रुक जाओ अली, तलवार रोक दो अली, ये तुम नहीं, तुम्हारा नफ्स बोल रहा है, तुम उसको अब मारोगे तो ये अल्लाह का काम नहीं होगा, ये तुम्हारा जाती मफाद का काम होगा, ये तुम्हारा जाती घृणा होगी, तुम्हारी जाती नफरत होगी। चुनांचे मैंने तलवार बाहर फेंक दिया और तुमको छोड़ दिया कि जाओ। वो आदमी सुना और कहा कि अच्छा मुसलमान ऐसे होते हैं क्या? क्या आप लोग इतना फर्क करते हैं? अगर इसका नाम इस्लाम है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु रसूलहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ लिया कलमा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मौला अली की जात थी जो गुस्सा और जलाल को समझती थी, वो इमाम जाफर की जात थी जो तकब्बुर और फख्र को समझते थे। हम क्या करते हैं? घोर मट्ठा करते हैं। घोर मट्ठा समझते हैं? एक भाषा है हम लोगों का। मैंने दाल को भात में, भात को दाल में मिला के 16 दुनिया 8, मैंने सब कुछ तो वो है, ठीक है, हाँ तो सब गटागट खेले जा। अरे भैया सब कुछ खाने में है तो सब खेले जाइएगा, कि जो हलाल है तो उसको खाइएगा, हराम को छोड़ दीजिएगा। तकवा है क्या भाई? तकवा की हकीकत वीडियो सुन लीजिएगा, वाली साहब की तकवा पर काफी बयानात शाये हो चुके हैं, आप जरूर सुनिएगा, अभी भी बयान हुआ है। तो तकवा सीखिएगा तब न पता चलेगा कि क्या फर्क है दोनों चीजों। तकवा समझिएगा तो आपको तकब्बुर में और फख्र में समझ आ जाएगा फर्क, और जलाल और गुस्सा भी समझ लीजिएगा, है ना भाई? उसके बाद अना और अनानियत, उसमें भी फर्क, ये सा जान लीजिए। अरे हम तो बड़े अना वाले लोग हैं, उन्हें हमारा गुस्सा नाक पर रहता है। अना माने लोग माने क्या? ऐसे हमको करेगा, अहंकार। उस अना का मतलब हुआ अहंकार और बहुत ज्यादा गुरूर, उसको कहते हैं अनानियत। लेकिन एक अना वो होती है कल्ब रूसिर खफी अख्फा, और अना सबसे बुलंद मकाम, उस अनानियत पर मौला की जात है। वो 7वां नहीं 8वां दर्जा है, वो सूफियों का 7वां नहीं मतलब ऊपर की चीज है वो। तो अल्लाह ताला के पास आना है भैया, केकरो पास नहीं है। और जे करो है ना, या तो वो बिल्कुल ही जाहिल है, या नहीं तो वो फिर मंसूर के मकाम पर है। मंसूर अनल हक कहता था, नमरूद भी तो यही कहता था। बारीक नुक्तों को समझना हो तो मरकज़ अफजलिया में जरूर आइए, ये बारीक नुक्तों को समझिए। मंसूर भी कहता था अनल हक अनल हक अनल हक। नमरूद क्या कहता था? वो भी कहता था मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। फिरौन कहता था मैं ही खुदा हूँ। कारून कहता था मैं ही खुदा हूँ। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंसूर हल्लाज एंड नमरूद फिरौन कारून?
जो पीर इस फर्क को समझा दे मुरीदों को, वो समझ लीजिए कि सही मानों में पीर कामिल है। ये यही मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिल सकता। हम बता रहे हैं आपको, हम देखा है, हमने बड़े बड़े लोगों से बात की, फख्र की बात नहीं है, घमंड की बात। मैंने पीरों से भी बात किया इस सिलसिले में। पल्ला दोनों तो चीजिया एक है। एगो तातुसरा में जाके बोल रहा था अनल हक, और एगो सिद्दतुल मुंतहा पर पहुंच के बोल रहा था अनल हक। आता है समझ में? एक ठोका नफ्स बोल रहा था, एक ठोका गुरूर, एक ठोका पैसा बोल रहा था। कारून का पैसा बोल रहा था अनल हक। नमरूद का जो है ना शान बान बोल रहा था अनल हक। फिरौन का सारा इंडस्ट्री बोल रहा था अनल हक। लेकिन मंसूर कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो खाल खिंचा खिंचा के कह रहा अनल हक, अनल हक, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं। वो यहाँ था नहीं, वो था नहीं, बोलने वाला वो नहीं था। भाई साहब कह रहे थे वही बोलता है, मैं नहीं हूँ। वही बैठा हुआ मैं नहीं हूँ, बोले से नहीं होगा ना। ये तब होगा जब 14 साल दादा हुजूर की तरह निर्मली गली में रहिएगा भूखे प्यासे, तब समझ में आएगा। हमें तो लगा कि वह देखे किसी में, वो तो हमरे सन है, वो हमरे सन है। आप फिल्मों को देखिए, फिल्मों से भी इबरत लीजिए। एक हीरोइन एक है, हीरोइन एक है, और उसमें लड़ने वाला दो है। विलेन भी लड़ रहा, हीरो भी लड़ रहा। विलेन भी उसी लड़की को चाह रहा, हीरो भी उसी लड़की को चाह रहा, और दोनों बतिया भी रहा। अरे तुम तो वही चाहना चाहते हो जो हम चाहते हैं। हाय 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 हाय, वही चाहता है। हीरो प्यार से उसको जितना चाहता है, और विलेन उसको जबरदस्ती अपनाना चाहता है। कहिए ना साहब, अगर समझ में आया हो तो इसी जबरदस्ती का नाम कुफ्र है साहब, और उसी प्यार का नाम तो इस्लाम है साहब। अगर समझ में आ गई हो बात तो। प्यार से अगर आप इस रास्ते को तय करते हैं तो मंसूर अनल हक हो जाइएगा, लेकिन नफरत के रास्ते में जाइएगा तो नमरूद, फिरौन और कारून ही हैं। आप कसम खुदा की। आपके अंदर नफ्स और गुरूर बोल रहा है, आपकी लालच बोल रही है, आपकी हिर्स बोल रही है, आपका नफरत बोल रहा है, आपका पैसा बोल रहा है, आपकी बदअखलाकी बोल रही है, आपकी जलालत बोल रही है, आपकी कमीनापंथी बोल रही है, आपकी बदअखलाकी बोल रही है। कितना गिनाऊं मेरे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। कौन वाला? जहाद अकबर 1, जहाद अकबर 2। जहाद अकबर 1 और जहाद अकबर 2 जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नफसानी सिफत क्या है और रूहानी सिफत क्या है। जब आप फौजियों ने जान रहे हैं तो लड़ाई क्या कीजिएगा? कौन सेना कौन दल में है पता नहीं, बीजेपी में है कि निर्दलीय पार्टी में, पता नहीं। अरे भाई फौज को तो पहचानिए कि ये सिपा सालार आपका है कि इब्लीस का। भैया अपना सिपा सालार को पहचानिए और दुश्मन के सिपा सालार को भी पहचानिए। अपने सिपा सालार को उसके सिपा सालार के सामने कर दीजिए, तब मजा आएगा लड़ाई में। अब वो करो सिपा सालार भैया तो हमरे ही, बोल हाँ ठीक है चलो, दाल रोटी हमारे खा के चल जाइए, और वो भेज दो ओकरा। तो ये घोर मट्ठा हो गया ना, इसी को कहते हैं घोर मट्ठा। अगर घोर मट्ठा से बात आपको समझ में नहीं आती हो, गुस्ताखी माफ एक जुमला कहना चाहूँगा। हमारे बगल में एक, मेरे दुकान में एक मरीज आई, 3 शख्स बैठे हुए थे उस दुकान में। बेटा, उसकी बीवी, उसकी सास और बेटी। सास अपने दामाद के साथ रहती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटी अपने अपने शौहर के साथ नहीं, दूसरे के साथ रहती। क्या है घोर मट्ठा? इसी को कहते हैं। कोई निजाम नहीं, कोई दरहम बरहम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई हलाल हराम की तमीज नहीं, इसी का नाम है घोर मट्ठा। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है आपके पास, इसी का नाम तो शरीयत है साहब। आपको किसके साथ रहना चाहिए? आप सास है ना, आपका हस्बैंड है ना, तो आप दामाद के साथ क्यों रहते हैं? एक बात कहते हैं, बुरा न मानिएगा, एक प्रैक्टिकली बात है। और ये समाज में आज पूरे सोसाइटी में आप देखिए, क्राइम अलर्ट और क्राइम वर्ल्ड में आपको दिखेगा। क्यों? क्या उसके पास कोई शरीयत नहीं है? अरे भैया उसके पास एक शरीयत नहीं है शहरों के पास, हमारे पास तो शरीयत है ना। तो शरीयत हमको क्या सिखाता है? तमीज, बड़ों का छोटों का, बड़ों का छोटों का, छोटों का बड़ों का। बड़ा को बड़ा जगह पे रहना चाहिए, छोटा को छोटा जगह पे रहना चाहिए। ये टोपी है तो सर पे रहेगा कि पैर में इसको बांधे, सो बताइए। सर पे रहेगा ना, पैर में बांध लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी मर्जी, हम पैर में बांध ले तो अच्छा लग रहा है ना? क्यों? इसी का नाम है शरीयत। शरीयत आप कुछ नहीं है साहब, नोट कर लीजिए। जो चीज जहां पर रहने लायक है वहीं पर रखिए उसको। आप नहीं रखिएगा तो आप खुद भी फंसिएगा, पूरा समाज को फंसाइएगा। नहीं
जो चीज वालिद हुजूर का मकाम वहाँ है, वहाँ हम नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ बैठना है उनको, हमको यहाँ बैठना है। जिस दिन हम वहाँ बैठ गए इनकी मौजूदगी में, शरीयत खत्म, निजाम दरहम बरहम। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने समाज में भी लाइए। भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों को देखने की जरूरत है। बोल रहे थे ना, सब छोटा छोटा बात पर नहीं आप बोलिए, ध्यान दीजिएगा। कौन सी मार्फत की बात करते हैं साहब? शरीयत खाली नमाज़ें पढ़ना है? छोटे भाई को बड़े भाई का रिस्पेक्ट, बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार, बाप को बेटे के साथ शफकत, बाप का बेटे पर बराबर इंसाफ, ये सब शरीयत। खाली पांचों टाइम नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। बहू के साथ क्या ताल्लुकात आपके होने चाहिए, बहू का सास ससुर के साथ क्या होना चाहिए। हम लोग हर जगह फ्लॉप नजर आते हैं, हम लोग हर जगह फ्लॉप नजर आते हैं। नतीजा ये है कि ये बदनज़मी हम लोगों का बदहज़मी बन जाता है। बदनज़मी हमारा बदहज़मी बन जाता है और हम क्या करते हैं, तहस नहस करके रख देते हैं अपने अपने मराकज़ को, अपने अपने घरों को, और हम बर्बाद होके मर जाते हैं। और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमको उठा ले। उठाएगा? गलती आपकी है ना, अल्लाह ताला उठा लेगा आपको? नहीं उठाएगा, अभी और रखेगा और आपको बुरा दिन दिखाएगा। पूरा हिसाब किताब चुका के जाना पड़ेगा। कोई हिसाब में कंप्रोमाइज नहीं है, आपको हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आप तकब्बुर, फख्र और अनानियत को समझ गए होंगे। अब हिंदी के दो लफ्ज़ को देख लेते हैं, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अभिमान। आप एक नेता हैं, ये आपका स्वाभिमान है। आपको लोग नेता समझें, ये आपका आत्मसम्मान है। लेकिन आप अगर अपने आप को धीरू भाई अंबानी और लालू जी समझ रहे हैं तो ये आपका अभिमान है। आप नेता हैं, ये आपका स्वाभिमान है। भाई मैं नेता हूँ, गतरौल का नेता हूँ। लोग आपको नेताजी का के पुकारें, कसम खुदा की मैं भी पुकारता हूँ, हमको कोई डर नहीं, जो कि आप उसके हकदार है ना। आपके भाई साहब एक बार गुस्सा हो गए थे, कैसा नेता हो गया वो? हमका नेता है वो, आज से नहीं पहले से, भले नहीं जीते हैं वो, गाँव के नेता है। कहने का मतलब कि आपको आपका स्वाभिमान है, आप नेता है। लोग आपको कहें नेताजी तो आपका आत्मसम्मान है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपको लालू जी का बेटा की तरह इज्जत करे, तो ये आपका अभिमान है, उसको आप भुला दीजिए और यहीं पर आप फंस जाते हैं। जिस दिन आप ऐसा समझते हैं, हर जगह आप फ्लॉप होते हैं, हर जगह फ्लॉप होते हैं और लोग आपको फिर इज्जत के बजाय जलील करना शुरू करते हैं। इन तीन चीज़ों को ज़रूर फ़र्क समझिए मेरे भाई दोस्तों। जिस दिन ये ठीक सेट कर लीजिएगा, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी, आपको जहाँ चाहिए वहाँ रहना चाहिए। आप उतना ही का उम्मीद रखिए जितना आप हैं। बहुत से लोग से बात करते हैं ना, जब हम ऐसे माइक लेके बात करते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट करके भेजते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, ये तो मीम हिंदी का तरीका नहीं था इस तरह से भाषण देने का, आप तो मदरसे वाली बोली बोल रहे हैं। हम कहा जी 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 बिल्कुल, यकीनन यकीनन। मीम हिंदी भाई BA में करके मास्टर नहीं हुए थे तो हम क्या करें, हम मास्टर हो गए तो बुजुर्ग पढ़ाते पढ़ाते जो हम मास्टर करे लगे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि लैंग्वेज बदल गया और मैसेज खत्म हो गया। क्या अब्बा हुजूर दादा हुजूर की तरह बात करेंगे? नहीं करेंगे, फर्क पड़ेगा ना कुछ जी। इनका बोलने का स्टाइल, इनका बोलने का स्टाइल, सबका स्टाइल अलग, कभी कभी वैसे भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं इस पर भी आप ध्यान दीजिए, नहीं कि आप कैसे बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो है, इन बातों से आपका जलन झलकता है, आपका हसद झलकता है ना भाई? आप समझ गए होंगे, जूनियर सीनियर की बात क्लियर हो गई। प्रेमचंद की एक कहानी हम लोगों को पढ़ाया जाता था, प्रेमचंद की कहानी जरूर पढ़िएगा, बड़े भैया। उसके कहानी का नाम है बड़े भाई, जरूर पढ़ना। बड़े भाई बेचारा ढीला था पढ़ने में, छोटे भाई बढ़िया स्मार्ट था, लेकिन उसके बाद भी बड़े भाई की जरूरत कितना उसको पड़ी, वो कहानी में आपको दर्द टपक जाएगा। और प्रेमचंद जी ने जो है बयान कर दिया कि आपके अब्बा चाहे कितना कम पढ़े लिखे रहे, आपको हमेशा उनकी जरूरत पड़ेगी। आप कितना MA PhD कर जाइएगा ना, कितना बड़ा लेक्चरर और प्रोफेसर हो जाइएगा, आपके अब्बा 2 कदम ऊपर रहेंगे और आपके भैया भी 2 कदम ऊपर रहेंगे। ये मत समझिए कि अब्बा से तो बड़े हो गए,
भैया से छोटे हो जाइएगा, भैया से ऊपर हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। जो उम्र में आपसे कुछ एको दिन का बड़ा है आप उसका रिस्पेक्ट करिए। एक दिन का भी बड़ा है तो आप रिस्पेक्ट कीजिए। एक दिन का अनुभव उसको ज्यादा है जिंदगी का, नहीं है। इसलिए प्रेमचंद जी ने कहा कि बड़े भाई कहानी ये हम लोग को डाइट में पढ़ाया जाता था, हम लोग को सिलेबस में था। उस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो प्रेमचंद के भावना आपको समझ में आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि उम्र में जो आदमी अगर एको दिन का बड़ा हो उसका जरूर रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो कितना भी जाहिल क्यों ना हो। ये नहीं कि उसका सब बात मान लेना है, नहीं मानना, लेकिन रिस्पेक्ट करना है उसका, उसके गलत बातों को रिस्पेक्ट करके सुधारना है, ना कि उसको ताना दे करके। इमाम हसन के बारगाह में चलते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह जी, कहते काहे नहीं। अहले बैत की मजलिस में आते हैं तो सुभान अल्लाह कहिए, बड़े बड़े मजलिसों में तो नारा लगता है साहब, और आप लोग तो नारा भी नहीं लगाते। अहले बैत की मजलिस में चलिए, इमाम हसन के बारगाह में इमाम हसन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि एक ज़ईफ आदमी आया, वजू कर रहा है, बड़ा गलत तरीके से अनाप शनाप, कभी पैर पे हाथ पानी डाल रहा, कभी मुंह में थोप रहा, कभी माथा में लपेट रहा है। कहा अरे तो वजू बहुत गलत कर रहे हैं, कैसे इनको हम सिखावे। इन्हें कहा कि बड़े मियाँ हम नाना के नाती हैं, जैसे कहते हैं वैसे करो, नहीं तो रजिस्टर से नाम काट देंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम नाना के नाती हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे सुनो, शरीयत मेरे घर की है, तरीकत मेरे घर की, मार्फत मेरे घर की है, अब हकीकत मेरे दादा की है, सो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चचा जान हमने भी वजू बनाया है, कह दीजिए चचा जान हमने भी वजू बनाना है, जरा सा हम बनाते हैं, आप जरा सा देखिए, जरा सा हम बनाते हैं चचा जान, आप जरा सा देखिए, कुछ गलती करेंगे तो बताइएगा। अच्छा ठीक है बाबू, रिस्पेक्ट। वो ज़ईफ बैठा हुआ है, इमाम हसन वजू बना रहे हैं, ज़ईफ गौर से देखता है, कैसे बना, हम कैसे बनाए हैं, बना कर क्या है। अब कुछ नहीं, वो बड़े मियाँ कुछ बोले भी नहीं, इमाम हसन ने कुछ कहा भी नहीं, इमाम हसन नमाज पढ़ के निकल गए। बड़े मियाँ अरे ये तो मोहम्मद के नवासे हैं, इनसे अच्छा वजू कौन जानता हो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा गया, उसी तरह से वजू बनाया, कह दीजिए इमाम हसन भी जीत गए, बड़े मियाँ भी जीत गए, इज्जत भी रह गई। इमाम या रसूल अल्लाह, पंजतन पाक जिंदाबाद, अहले बैत मुकद्दस जिंदाबाद, वलियों का दरबार जिंदाबाद, खुश अखलाकी जिंदाबाद, मरकज़ अफजलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, हम आपके बड़े हैं, बहुत अच्छा, डायमंड हमसे छोटा है, हमसे गलती हो उसको हमको जरूर बताना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, डांट डपट के नहीं, रिस्पेक्ट से, ताकि हमारा भरम भी रह जाए और हम सीख भी जाएं। तो ये तरीका अगर अपनाइएगा तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। मानते हैं हम लोगों से बहुत गलती होती है, हमने भी वालिद का बहुत दिल दुखाया होगा, इसमें कोई माजरत की बात नहीं है, और हमने कई बार माफ़ी का तलबगार भी किया, आज भी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे साहब, हमने भी किया है गलती, ऐसा नहीं कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन अब से हम लोग चेंज कर दें। अब से हम अपने बड़ों को जो है नहीं डिसरेस्पेक्ट नहीं करें, अगर बताना भी हो तो हम रिस्पेक्ट से बताएं। इमाम हसन के बारगाह से ये सबक लेके जाएं, छोटे को बड़े को बताना सकता है, क्यों नहीं, इल्म में कोई भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उम्र में आज हमसे ज्यादा हैं कोई भी, तो हम उसका लाज रखेंगे। कसम खुदा की, जब रसूल पाक मदीने की गलियों में चलते थे, जिनके बाल सफेद होते थे आप उनके पीछे हो जाते थे। हाय हाय कहिए ना साहब सुभान अल्लाह। गलियों में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे बाल काले हैं, बड़े मियाँ के बाल सफेद हैं, हम आगे आगे जा रहे हैं, तो बड़ा नाइंसाफी है। चाचा आप आगे चलिए, हम पीछे चलते हैं। इस्लाम इसका भी नाम है भाई, इस्लाम खाली हाका करने का नाम नहीं है, खानकाहों में बैठ के निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म सब्बीरी, है ना भाई। तो ये चीज़ उम्मीद है क्लियर हो गया। कुछ लोग ये कह देते हैं कि बड़ा होने से क्या होता है, उम्र में बड़ा तो इब्लीस भी था, मगर खिलाफत मिली आदम को। उम्र में खड़ा कौन था बड़ा भाई? इब्लीस। 6,36,000 बरस, 8,34,000 बरस, 7,66,000 बरस, बाद रवायत में करोड़ों बरस वो इबादत किया था। उम्र उसका बहुत बड़ा था, लेकिन वो रांदे दरगाह हो गया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तुरंत मिट्टी डाला, रूपों का खलीफा हो गया। बात नहीं माना तो इब्लीस को रांदे दरगाह कर दिया। लिहाजा बड़ा होने से क्या होता है, बड़े ना बोले बोल। क्या ये लॉजिक हर जगह फिट होगी?
क्या इब्लीस को आप अपने घर में यूज करेंगे इस तरह से? क्या इब्लीस का करके आप अपने बड़े भाई को घर से बाहर कर देंगे? क्या इब्लीस का करके हम वालिद को छोड़ दें, घर से बाहर निकाल दें? क्या इब्लीस का करके हम दादा को रिस्पेक्ट करना छोड़ दें? अरे इब्लीस एक ही था भाई, उसको रांदे दरगाह कर दिया गया है। अब आप आदम बन करके सजदा कराने का कोशिश मत कीजिए। आदम जबरदस्ती बनने से आदम नहीं होता। आदम अपने से नहीं कहा था किसी को मुझे सजदा करो, नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आदम ने नहीं कहा कि मुझे सजदा करो। आदम के बारे में आदम को बनाने वाला ने कहा, पॉइंट को नोट किया जाए। आदम नहीं कहा था कि मुझे सजदा करो, लेकिन आदम को जिसने बनाया, यहाँ बिठाया, वो कह रहा है तो सजदा कीजिए। आदम का ये हुक्म नहीं है, आदम का ये फरमान नहीं है कि हमको आके सजदा करो। जो कहता है हमको आके सजदा करो वो आदम नहीं, वो इब्लीस है। क्योंकि इब्लीस आज भी कहता है कि मुझे सजदा करो। वो कहता नहीं है, कहवाता भी। और खाली कहवाता नहीं है, वैसा वातावरण पैदा करता है, अपनी बड़ाई साबित करता है कि मेरे आगे सरनगू हो जाओ, मेरे आगे झुक जाओ, जो हूं सो मैं हूं, मेरे आगे कुछ नहीं। तो इस फर्क को समझिए। इब्लीसियत की बू जहां से आवे, सर नहीं आदम का होता है कहीं भी सरनगू, अज़्म दी अज़्म दरूं, आखिर करूं तो क्या करूं। आदम का सर नहीं झुकता है कहीं, आदम के आगे इब्लीस को झुकना पड़ेगा। झुक गया इब्लीस का भी सर उरूजे खाक पर नहीं है सर। पर चमे आदम वो लहराया सरे आफाक पर। तो आदम का सर कल भी नहीं झुका था, आज भी नहीं झुकेगा गैर के आगे, इब्लीस के आगे, और हस्र तक नहीं झुकेगा। लेकिन इब्लीस को कल नहीं झुकना पड़ा था, आज नहीं झुक रहा है, लेकिन हस्र में उसको झुकना ही पड़ेगा। क्यों? कि जो चीज जहां पर रहने की है उसको वहीं रहना पड़ेगा। ये उसका स्वाभिमान भी है और आत्मसम्मान भी। लेकिन जो चीज जहां पर नहीं है वहां पर वो रहना चाहता है, तो ये उसकी गलती भी है, फख्र भी है, अनानियत भी है। फख्र तो नहीं, अनानियत भी है, गुरूर भी है, और ये उसका अभिमान है ना भाई। तो अभिमान और स्वाभिमान को समझ लीजिए। आदम और इब्लीस आपको समझ में आ जाएगा। कोई कुरान का आयत हमने पेश नहीं किया मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर अब ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तो लग जा रही है। 3:45 होने वाला है। अजान कितने बजे है? क्या कह रहे थे? कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपसे कुरान से बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं आपसे कुरान से बात करता हूँ, कुरान से हट के कुछ नहीं है। वाह 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 मेरे भाई, कुरान तो मुआविया भी लिखता था। कातिबे वही कौन था? तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या वो कातिबे वही था? जाहिरी तौर से था, लेकिन क्या वो कुरान को लिख करके अमल करता था? वो कुरान लिखता भी था और सुनाता भी था, और कुरान को ऐसे ऐसे दिखा के मौला अली को हरा भी था। जंग जमल का वाक्य पिछले बार आप सुन चुके हैं। तो कुरान याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुरान पर अमल भी कर रहे हैं। कुरान पर अमल करने के लिए आपको साहिब कुरान से राबता करना होगा। कुरान की आयतों को रटने से अगर कोई कुरान वाला हो जाता तो हाफिज से बड़े कोई वली होते कि नहीं? कोई नहीं होते। अगर कुरान शरीफ को रटने से वो वली हो जाता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं, मस्जिद में बैठे होते। क्यों? क्योंकि कुरान को याद करके आयत नंबर भेजने से नहीं होता है। उस आयत का जो माखज है वो बताइए ना। और एक बात और सुन लीजिए मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, कुरान को समझने के लिए 36 प्रकार का एजुकेशन का जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जाफर सादिक की किताबों से वाज़ेह है। आप कुरान को ऐसे पढ़ के समझिएगा। 36 प्रकार का इल्म आपको आना चाहिए, तब कुरान को समझिएगा, और नहीं तो ऐसे रट करके आप उसको मनमानी इस्तेमाल कीजिएगा। मनमानी मतलब क्या? कि जहाँ पर फायदा देखा कुरान पटक दिया, फायदा नहीं देखा कुरान हटा के हदीस ला दिया।
जहाँ पर फायदा देखता था मुआविया कुरान ले आता था, जहाँ पर फायदा नहीं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया। अरे वो भी अबू हुरैरा कह रहे थे। कहने का मतलब कि आप अपने नफ्स की पैरवी में कुरान और हदीस बयान कर कर के अपने नफ्स का परस्तिश कर रहे हैं मेरे भाई, खुदा की परस्तिश नहीं कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों। इन बारीकों को समझने के लिए मकतूबात सदी का मुताला किया जा सकता है। हज़रत मखदूम बाबा आपके बगल में जो हजरत हैं, उनका फैज़ हम लोगों पर भी जारी होता है। उनकी किताबें से आपको पता चल जाएगा कि कितना बारीक बारीक चीज़ों पर आप धरा जाइएगा, कहाँ कहाँ पर आप जो है शिर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे सब समझ में आ जाएगा। जरूर पढ़िएगा, मौका मिलेगा। और नहीं पढ़िएगा तो ऐसे भी आप वीडियोस वगैरह से भी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो कहने का मतलब हम ये कह रहे थे कि साहब कुरान को रट लेने से कोई, कुरान के अंदर क्या चाहिए बताइए। 30 पारा तो रट जाइएगा, लेकिन 10 पारा जो मौला अली के पास था वो कहने से लाइएगा। अरे मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, आपके सामने कह रहा हूँ, दुनिया में लोग मेरे 66,000 लोग सुन रहे हैं, चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, मौला अली के पास जो 10 पारा था हजरत उस्मान को दिया गया तो उन्होंने ये कह करके हटा दिया कि इसकी दलील नहीं है, मैं इसको जमा नहीं कर सकता, तारीख है इसकी। हजरत अली कुरान शरीफ देते हैं तो वो कुरान नहीं है, आप देते हैं तो वो कुरान है। जबकि सबसे ज्यादा कुरान को समझने वाला हजरत अली, सबसे ज्यादा कुरान अगर कोई समझता है तो मौला अली है, इल्म का दरवाजा है। और उनको, उनका कुरान को आप कुरान में शामिल नहीं किए। हाय 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 हाय, ये जो कुरान छपी हुई है ना, उसमें मौला अली का तो ग्रंथ में नहीं भैया। मौला अली तो इनके पास, मौला अली का किताब तो इनके पास, मेरे दादा के पास था, गौस पाक के पास था, ख्वाजा अजमेरी के पास था, मखदूम बिहारी के पास था। किसके पास है? वो सीना से सीना मुंतकिल होता है, सीना से निकलता है, वो नहीं मिलेगा उस 30 पारा में। आपको ढूंढ के निकाल दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और अब जब वो आयते नहीं मिलेगा तो बात कहाँ से मिलेगा? तो वो तो बेचारे झूठे हो न जाएंगे। मौला अली ऐसे उठाए वहाँ से किताब, बगल में डाले, कहा चलते हैं घर। चलेंगे ना? उनकी किताब छपी ही नहीं, मतलब असल चीज हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास खाली यूसुफ का कहानी उसकी कहानी, उसकी अबू लहब के हाथ टूट गए, उसके पैर टूट गए, वहाँ चले जाइए, ये कहानी हुआ, वो कहानी हुआ, सारी चीज़ें आपको मिलेगी ज़्यादातर। हालांकि ये नहीं कहते हम उसके खिलाफ नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आई रिस्पेक्ट कुरान मजीद, हम उसको पढ़ते भी हैं, मानते भी, लेकिन हकीकत ये है कि 10 पारा उसमें शामिल ही नहीं है, और वो शामिल हुआ भी नहीं और शामिल होना भी नहीं चाहिए। वो शामिल होना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि अगर शामिल हो जाता तब तो कुछ बचता ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं था भाई। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ये बात बताते हैं, महाभारत और रामायण तो जरूर देखे होंगे आप। महाभारत क्यों हुई बता सकते हैं आप? क्यों हुई? पूरी कहानी उसका देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। उसमें भी मोरल छुपा, झूठ फैज लेते हैं, उसमें मोरल छिपा हुआ क्या है? कहा कि तुमको जो है सुई की नोक बराबर भी नहीं देंगे। पांडवों को भगा दिया था जंगल। कृष्ण जी बोले कि नहीं तुमको लड़ना पड़ेगा, बोले था जी। दादा भी अपने ऑडियो क्लिप में इसका जिक्र किए। बताइए साहब, 100 भाई मिलकर के 5 भाई को भगा दीजिएगा? आप लोग सारा ले लीजिएगा, हस्तिनापुर भी आप ही का, इंद्रप्रस्थ भी आप ही का, यो हमरे वो हमरे, तो जंगल गना 14 बरस तो 14 साल जो। अरे भैया 2 बरस बर्दाश्त कर लिया, 13 बरस बर्दाश्त कर लिया, 14 बरस बर्दाश्त कर लिया, 1 बार नहीं 2 बार बर्दाश्त कर लिया, 3 बार बर्दाश्त कर लिया, चीर हरण बर्दाश्त कर लिया। अब क्या करेगा वो? अब तो उसका 1 गांव दे दो, अब उसको अब 1 गांव भी नहीं दीजिएगा तो कृष्ण जी क्या कहेंगे? बेटा ये नहीं बेटा देखो कौन है, गीता पढ़ लीजिए। कहा कि सुनो सुनो, वो जो है ना भीष्म पितामह मत देखो कि तुम्हारे चचा और दादा है, तीर उठाओ अर्जुन, लगाओ उसके छाती में दाग। ये बात धर्म और अधर्म की है, ये रिश्तेदारी की नहीं है, ये बात जो है हक व बातिल की है। कृष्ण जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सुई के नोक बराबर भी हम नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी, जहाँ पर
गुंडागर्दी शुरू होती है वहां पर महाभारत होता है, जहां पर जुल्म शुरू होता है वहां पर महाभारत होता है, जहां पर अन्याय आता है वहां पर महाभारत होता है। लेकिन जहां पर आदर, रेस्पेक्ट है, दूसरों का सम्मान है, वहां पर महाभारत नहीं रामायण होता है। 14 बरस इधर भी, 14 बरस इधर भी, कितना फर्क है मेरे दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, महाभारत भी देखिए, रामायण भी देखिए। इस 14 बरस में लड़ाई और इस 14 बरस में प्रेम ही प्रेम। जब बड़े भाई चले जंगल, भरत क्या करता है, वो गद्दी पर नहीं बैठता है बड़े भाई के रिस्पेक्ट में। 6 साल का, 10 साल का, 20 साल का बड़ा नहीं था, साल 2 साल का बड़ा होगा मुश्किल से। कहा कि नहीं, ये सीट भैया की है, भैया का जो है चप्पल हम उस पर रखेंगे, हम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। कसम खुदा की ये बात आज भी दिल को छू जाती है। और ये भरत और राम का जो कहानी है ना, भले ही हिंदू ग्रंथ में है लेकिन वो इस्लाम है, इस्लाम। और मैं उस इस्लाम की पैरवी करता हूँ। इस्लाम सिर्फ कुरान शरीफ से नहीं निकला है, इस्लाम सनातन है, इस्लाम शुरू से है। आदम के जमाने से इस्लाम है, नूह के जमाने से इस्लाम है। जहाँ सच है वहाँ इस्लाम है, जहाँ सच्चाई है वहाँ इस्लाम है। इसको मानिए, सच्चे इस्लाम को मानिए दोस्तों। तो चाहने का मतलब इस 14 बरस में लड़ाई, इस 14 बरस में खाली प्रेम क्यों? इधर अन्याय था तो जंग हुआ, इधर प्रेम था तो क्या हुआ? मिलन ही मिलन हुआ है। तो ये चीज को समझना चाहिए हम लोगों को। हम लोग कोई पागल नहीं है जो हल्ला करते फिरेंगे, नहीं करेंगे हल्ला, कभी नहीं करेंगे। लेकिन इन बातों को अगर आप नहीं समझिएगा तो आप धोखे में खाइएगा और कभी भी अपने घर के झगड़े को और न ही आप अपने समाज के झगड़े को सुलझा पाइएगा। ये हमने कहा है मेरे दोस्तों, मेरे पीछे चादर है, हम कह सकते हैं ये चादर का वास्ता देकर कहते हैं कि सच्चाई है। आप इसको नोट कर लीजिए और कभी आप इसको आजमा के देखिएगा कि क्या है नहीं है।